नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम बात करेंगे कुंडली में सिक्स्थ हाउस के बारे में कि ये छठा स्थान, छठा हाउस हमारे जीवन में क्या इंपॉर्टेंस देता है। एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हो, सिखा रहे हो, एस्ट्रोलॉजी में, वैदिक ज्योतिष में अगर आप थोड़ी भी रुचि, इंटरेस्ट रखते हो तो आपको हाउसेस की नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए। उनमें से जो सिक्स्थ हाउस है उसकी तो स्पेशली होनी ही चाहिए, बिकॉज सिक्स्थ हाउस हमारे लाइफ के सब बहुत बड़े बड़े चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि रोग, ऋण, शत्रु। सिक्स्थ हाउस जब भी हम डिस्कस करते हैं, एक ये तीन वर्ड बहुत इजीली आ जाते हैं: रोग, ऋण, शत्रु। रोग मीन्स डिजीज, मतलब बीमारी। इंसान के लाइफ में, जातक के लाइफ में क्या क्या बीमारी, बड़ी बीमारी, छोटी बीमारी, कैसा हेल्थ रहेगा, स्वास्थ्य रहेगा, वो हम देखते हैं। ऋण यानी कि लोन, डेब्ट्स एंड शत्रु, एनिमीज। कि आपके लाइफ में कोई हिडन एनिमी है, कोई आपसे जेलस है, कोई आपको के काम में बहुत ज़्यादा नज़र लगाता है। अगर ऐसा नॉर्मली अगर आपके जीवन की ये सारे क्वेश्चंस हैं तो आपको सिक्स्थ हाउस ही उसके लिए देखना है। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो को बहुत डिटेल में हर एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। बट उसके पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और लाइक बटन ज़रूर दबा दीजिए, बिकॉज हम इतनी मेहनत करते हैं आप तक ये सारी वीडियोस इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए। आपका एक छोटा सा जो आप लाइक बटन दबा देते हो, उससे ये होता ही है कि ये वीडियो को और भी बहुत सारे लोगों तक हम पहुंचा सकते हैं यूट्यूब पर, जिन्हें ज्योतिष सीखने और जिन्हें ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए और उन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़, थैंक यू सो मच। एंड मेरा नाम गौतम है, मैं एक वैदिक एस्ट्रोलॉजर हूँ और ज्योतिष सीखते काफ़ी साल हो गए और इस वक्त मैं कनाडा से बोल रहा हूँ। ज्योतिष की विद्या मैंने जो है वो मुंबई से ही ली थी, जब हम उस टाइम पे इंडिया में रहते थे। बट अभी कई सालों से गृहस्थी जो है वो यहाँ कनाडा में बसी है, सो यहीं पे हम यहीं के वासी रह गए। बट आज भी जो ज्योतिष शास्त्र की जो नॉलेज, इन्फॉर्मेशन जो हमें मिली है हमारे गुरु से, उसका हम बहुत बहुत तहे दिल से, हमेशा एक ग्रैटिट्यूड रहता है, एक धन्यवाद रहता है भगवान का, परमात्मा को और सारे गुरुओं का, जिनसे हम ये ज्योतिष ज्ञान सीख पाए हैं। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, सिक्स्थ हाउस पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। हर एक हाउस का यही है नियम, एक बेसिक आप आपके दिमाग में डाल लो कि कोई भी हाउस एकदम नेगेटिव नहीं है। ऐसा बोलते हैं ओ सिक्स्थ हाउस, एट्थ हाउस, ट्वेल्थ हाउस फुल नेगेटिव है, बहुत खराब स्थान है। बट ऐसा नहीं है। सिक्स्थ हाउस की कुछ अपनी बेनिफिट्स भी है, कुछ खूबियाँ भी है। और सबसे बड़ा बड़ा बेस्ट बेनिफिट सिक्स्थ हाउस क्यों है पता है? क्योंकि सिक्स्थ हाउस जो है वो हमारे जॉब से जुड़ा हुआ है। कि अगर आपको जॉब में सक्सेस चाहिए, आपको जॉब चाहिए, आपको सर्विस सेक्टर में आगे बढ़ना है, तो सिक्स्थ हाउस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सिक्स्थ हाउस ही आपको लाइफ में एक अच्छी जॉब, अच्छी स्टेबिलिटी दे सकता है। करेक्ट। तो सिक्स्थ हाउस को आप अपने नोट्स में ज़रूर लिखिए कि जॉब और सर्विस सेक्टर में, करियर में आपकी जो आमदनी है, सिक्स्थ हाउस इज रिलेटेड टू हमारी डे टू डे मनी, डे टू डे इनकम। एक कहते हैं ना कि अपनी मंथली इनकम, हर महीने एक फिक्स सैलरी, फिक्स इनकम आनी चाहिए। तो उसके लिए सिक्स्थ हाउस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो सिक्स्थ हाउस इज इंपॉर्टेंट फॉर जॉब एंड करियर। आपके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, आप स्टडी में हो, कंपटीशन एग्जाम दे रहे हो, जैसे आईएएस का, आईपीएस की तैयारी कर रहे हो, एमबीए के एंट्रेंस एग्जाम ट्राई कर रहे हो क्रैक करने की, तो ये सब भी हम सिक्स्थ हाउस से देखते हैं। बिकॉज सिक्स्थ हाउस से जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जितने भी हमारे होते हैं, जिसमें आप हो और आपके सामने एक कॉम्पिटिटर है, कंपटीशन में बहुत सारे लोग उतरे हैं, नॉट ओनली स्टडी बट नॉर्मली भी अपने लाइफ में जो भी कंपटीशन है, भले वो स्पोर्ट्स का हो, भले वो आपके ऑफिस में कोई कंपटीशन है, भले कुछ भी हो, अगर आपका सिक्स्थ हाउस स्ट्रांग है तो वो आपको अच्छा बेनिफिट देगा। बिकॉज आप जो जो है, आपका स्थान, आपका खुद का स्थान फर्स्ट हाउस है और आपके सामने जो कोई पर्सन है वो सेवेंथ हाउस है। तो सिक्स्थ जो होता है वो सेवेंथ से ट्वेल्थ होता है, 7 से 12वां स्थान होता है, 7वें स्थान से। तो इसीलिए वो कॉम्पिटिटर का लॉस एंड योर गेन, मतलब कॉम्पिटिटर हारता है और आप वहाँ पे सिक्स्थ हाउस की वजह से जीतते हो। तो सिक्स्थ हाउस इन चीज़ों के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सिक्स्थ स्थान को, जैसे कि मैं कह रहा था, रोग, ऋण, शत्रु। तो रोग, डिजीज, डेफिनेटली आपको सिक्स्थ हाउस देखना है कि अगर सिक्स्थ हाउस में कुछ मैनिफिक यानी कि ग्रह जैसे कि शनि है, मंगल है, तो वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम एक्स्ट्रा हो सकती है, दिक्कतों का सामना ज़्यादा हो सकता है डिसीज में। बट अगर वहाँ पे कुछ शुभ ग्रह है, जैसे कि गुरु है, शुक्र है सिक्स्थ हाउस में, तो वो आपको काफ़ी
प्रॉब्लम से, डिसीज से वहाँ पे आपको बचा सकता है। तो 6th हाउस अच्छे से आप डिसीज़ के लिए डेफिनेटली देखो ही देखो। और साथ के साथ 6th हाउस जो है वो हमारे ऋण यानी कि लोन से जुड़ा है, कि अगर किसी भी इंसान की लाइफ में 6th हाउस की अंतर्दशा ज़्यादा आ जाए या 6th हाउस ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए तो ऐसे लोगों के ऊपर कर्जा आता है, डेप्स, कर्जा, लोन बहुत सारा आता है। 6th हाउस से हम कर्जा 6th हाउस की वजह से कर्जा आता है और 12th हाउस की वजह से कर्जा जाता है। 12th हाउस इज रीपेमेंट ऑफ योर लोन। जब आप ईएमआई भरते हो, अपनी किस्तें भरते हो, घर की, गाड़ी की, मॉर्गेज भरते हो, होम लोन भरते हो, तो जो अब आप भरना शुरू करते हो तो आपका 12th हाउस एक्टिवेट होता है। बिकॉज 12th हाउस जो है वो आउट गोइंग है। वो भले एनर्जी आउट गोइंग हो, लॉस हो, या ईएमआई की पेमेंट हो, मंथ टू मंथ या का पेमेंट हो, खर्चा हो, आपकी घर गृहस्थी में जो खर्चे हैं, ग्रोसरी का खर्चा, ये खर्चा, वो सब 12th हाउस से होता है। 6th हाउस से कर्जा यानी कि लोन आप लेते हो, चढ़ते हो। तो इसमें मैं देखूं कि लोन या कर्जा एक एंगल में पॉजिटिव भी माना गया। जैसे कि फॉर एग्जांपल आज आप एक अच्छी जॉब में हो, ठीक है, आपको आज मुंबई में, दिल्ली में, चेन्नई में, बैंगलोर में, कहीं पे भी आपको लाइफ में घर खरीदना है, ठीक है, 3 बेडरूम, 5 बेडरूम, 4 बेडरूम, 2 बेडरूम का एक अच्छा घर लेना है। अब घर लेना है, आप सैलरीड हो, आपके पास पूरा कैश तो नहीं है, आपको होम लोन या वॉट एवर मॉर्गेज या होम लोन लेना पड़ेगा। तो उसके लिए आप कहाँ जाओगे? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक के पास जाओगे। तो अगर आपका 6th हाउस अच्छा है, 6th हाउस में सूर्य, गुरु, शुक्र, बुध जैसे अच्छे ग्रह है, तो आपको जो लोन है वो आसानी से मिल जाएगा। हाँ, इसको आप, इट्स लाइक टू साइड ऑफ द सेम कॉइन। इसे आप ऐसा कह लो कि कर्जा चढ़ गया या फिर कर्जा आपने लिया। देखा जाए तो दोनों एक ही बात हो सकती है कई बार, कि आपने वो लोन लिया बिकॉज यू वांटेड टू बाय अ हाउस, एंड आपकी कैलकुलेशन ये है कि आप उसे इजीली पे कर पाओगे ओवर द मैनी ईयर्स। कई बार ये भी होता है कि शनि मंगल है, राहु है, तो कर्जा चढ़ जाता है। ना चाहते हुए भी हमें कोई ऐसी स्थिति हो जाती है कि खर्चा आ ही जाता है और कर्जा फिर लेना पड़ता है। तो वो भी एक एंगल हो सकता है 6th हाउस में। बट इसके लिए ऑल डिपेंड्स कि 6th हाउस में पॉजिटिव ग्रह है कि नेगेटिव ग्रह है। अगर गुरु, शुक्र, बुध, सूर्य, चंद्र पॉजिटिव ग्रह है तो आप अच्छे काम के लिए कर्जा लोगे और आराम से उसे पे करोगे। अगर शनि है, राहु है, मंगल है, तो यहाँ पे कर्जा चढ़ सकता है और आपको फिर वो बोलते हैं ना, ज़बरदस्ती कर्जा लेना ही पड़ेगा। सो 6th हाउस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उस सब की डिटेल्ड नॉलेज के लिए आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी। बाय द वे, क्या आप लोग इंस्टाग्राम पे हो? तो ये मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल है, ज़रूर फॉलो करो। इंस्टाग्राम पे भी मैं कुछ ना कुछ डालते रहता हूँ, इन्फॉर्मेशन, स्टोरीज़ है, डे टू डे इन्फॉर्मेशन है, रील्स हैं, तो ज़रूर आई विल सी ऑन इंस्टाग्राम टू। ठीक है। और इसी के साथ में 6th हाउस जो है वो एक अच्छा स्थान है, बिकॉज 6th हाउस आपको पेट्स, एनिमल्स, जैसे कि जितने भी पेट एनिमल्स है, काउस है, डॉग्स है, कैट्स है, जो भी एक पेट एनिमल है हमारे लाइफ में हो सकते हैं, फार्मिंग है, वो सब हमें हमारा इंटरेस्ट बढ़ता है। तो हम देखते हैं कि काफ़ी लोगों के घर पे पेट्स होते ही होते हैं, डॉग्स है, कैट्स हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगाव होता है, मतलब बहुत अच्छी दोस्ती होती है और होनी भी चाहिए। लाइक डॉग्स, दे आर लाइक द बेस्ट फ्रेंड्स। कमेंट बिलो, लेट मी नो इफ़ यू एग्री विद दिस, कि जो वो होते हैं ना, वो बहुत लॉयल होते हैं, बहुत अच्छे फ्रेंड्स होते हैं। तो 6th हाउस में कभी भी, अगर आपका 6th हाउस बहुत स्ट्रांग है तो मैं ये रेमेडी देता हूँ कि घर पे एक डॉग को आप पाल लो, तो वो आपका बेस्ट फ्रेंड बन गया और जो एनिमी बननी थी या 6th हाउस की जो एनिमिटी है वो दूर हो जाएगी। हाँ, अगर 6th हाउस ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिव प्लैनेट्स की वजह से, तो आए दिन आपके काम में अड़चन आएगी, लोग नज़र लगाएंगे और आपके जो मित्र हैं वही आपके शत्रु होंगे। सो आपको बहुत बच के रहना पड़ेगा, क्योंकि मित्र ही शत्रु है, शत्रु ही एक्स्ट्रा शत्रु हो सकते हैं। सो 6th हाउस शत्रु का स्थान है। तो ऐसे में आपको बहुत बचना पड़ेगा बहुत सारे लोगों से। ठीक है। 6th हाउस में अगर मैं एक बात कहूँ कि अगर 6th हाउस बहुत परेशान करता है, बेस्ट 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 रेमेडी ये है, हनुमान चालीसा पढ़ा करो और महामृत्युंजय जाप का मंत्र जाप जो है, महामृत्युंजय जाप किया करो। इससे 6th हाउस आपका अच्छा शुभ बनेगा, प्रॉब्लम्स कम होगी
सॉल्यूशंस ज़्यादा मिलेंगे, प्रॉफिट ज़्यादा होंगे और आप अल्टीमेटली आपकी लाइफ में खुश रहोगे। सो ये सारी बातें सिक्स हाउस से रिलेटेड थी। और अगर मैं सिक्स हाउस के बारे में बात करूँ, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर हम जैसे कि मैरिज के बारे में बात कर रहे हैं, शादी नहीं हो रही, मैरिज, अगर सिक्स हाउस में ही मैक्सिमम प्लैनेट बैठे हैं तो ऐसे में शादी का योग बनता नहीं है। तो फिर, और कई बार ये भी डाइवोर्स, बिकॉज सिक्स हाउस इज द हाउस ऑफ डाइवोर्स। हाँ, मैरिज कहाँ से देखते हैं? सेवन्थ हाउस से देखते हैं, तो सिक्स वहाँ से 12वां है, कंप्लीट ऑपोजिट में आ जाता है। तो वो शादी या तो नहीं होने देता है, हुई भी तो डिवोर्स लेके आता है, या डिवोर्स बहुत प्रॉब्लमेटिक चल रहा है तो उसमें भी बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट्स, वो लाइफ में बहुत तकलीफ दे सकता है सिक्स हाउस, मैरिज के विषय में स्पेसिफिकली। तो पहले से ही आपको चेक कर लेना चाहिए कुंडली अपनी, और देखना चाहिए कि सिक्स हाउस मैरिज के लिए आपका कैसा है ओवरऑल। अगर फिफ्थ, सेवेंथ, 11th हाउस अच्छे हैं तो फिर सिक्स हाउस थोड़ा भी एक्टिव है तो दैट इज़ ओके, नो प्रॉब्लम। कामकाज में अगर सिक्स हाउस एक्टिव है और आप बिजनेस करना चाहते हो तो आई वुड से आपके लिए बैड न्यूज़ है, बिकॉज सिक्स हाउस इज़ नॉट फॉर बिजनेस, सिक्स हाउस इज़ ओनली फॉर जॉब एंड सर्विस सेक्टर। अब इसमें कई बार ये हो जाता है कि हम किसी की कुंडली देखते हैं, अच्छे अच्छे बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं और उनकी कुंडली में सिक्स हाउस आता है। अब बिजनेस भी कर रहे हैं और सिक्स हाउस ऑलरेडी है, तो क्या है, मतलब ऐसे कॉन्फ्लिक्ट क्यों हुआ? अभी सिक्स हाउस से स्पेसिफिकली कुछ कुछ बिजनेसेस होते हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, फार्मास्यूटिकल है। सिक्स हाउस से हम देखते हैं जो सर्जिकल स्क्वायर पार्ट्स के बिजनेस होते हैं, लॉ का बिजनेस है, मेडिकल का बिजनेस है, बीइंग अ डॉक्टर, एमडी। तो ये सारे जो प्रोफेशनल लेवल के बिजनेसेस अगर आप करना चाहते हो तो डेफिनेटली कर सकते हो। एक शर्त ये रहेगी कि आप कभी भी पार्टनरशिप वाला बिजनेस मत करना। सिक्स हाउस पार्टनरशिप ब्रेक करेगा, जैसे मैरिज ब्रेक कराता है, मैरिज भी एक पार्टनरशिप है, तो बिजनेस का भी पार्टनरशिप ब्रेक करा सकता है। तो सिक्स हाउस में आप इंडिपेंडेंट बिजनेस करो, दैट इज़ मच बेटर देन पार्टनरशिप। पार्टनरशिप इज़ लाइक बिग टाइम नो नो फॉर द सिक्स हाउस। और ओवरऑल मोटा मोटा सिक्स हाउस पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपके कुंडली में सिक्स हाउस में कौन से प्लैनेट्स का कंजंक्शन बनता है। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कौन से ग्रह, कौन से प्लैनेट्स बनते हैं, उस हिसाब से मैं आपको कमेंट करके कुछ उसकी रेमेडीज़ या सॉल्यूशन दे सकता हूँ। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, और भी हमें हाउसेस कवर करने हैं, तो कल मिलता हूँ एक नए हाउस के साथ में। सब्सक्राइब आई होप आपने कर लिया अब तक, वीडियो को लाइक कर लिया है और शेयर कर ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। गुड बाय।